बोले तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और भाग, तो कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है अच्छी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। एक तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने सीईटी का एग्ज़ाम दिया था लेकिन बैड लक, उनका जो स्कोर है वो 40 के लगभग रहा या 45 रहा या अंडर 50 यानी 50 से नीचे रहा। तो उनके लिए एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट तो ये है कि उनके लिए HSSC डी ग्रुप का एक अलग से जो सीईटी है वो बहुत जल्दी होने की प्रबल संभावना है। एक स्पेशल नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि आयोग ने HSSC डी ग्रुप एग्ज़ाम के लिए नए सीईटी के लिए जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें क्योंकि रजिस्ट्रेशन के दौरान बहुत सी वहाँ असुविधाएँ होती हैं। तो अपने यदि आप रजिस्ट्रेशन आप अपने तैयार करेंगे तो वो जो असुविधा है वो नहीं होगी रजिस्ट्रेशन करते समय। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका, और उन्होंने कहा है कि लगभग 2.5 महीने के अंदर अंदर आपका जो सीईटी है 2025 डी ग्रुप का सीईटी वो होने वाला है। बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन आएगा, आपका रिक्रूटमेंट जारी होगा, और रिक्रूटमेंट जारी होगा उसके बाद आवेदन की जो भी आपकी प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी। तो लगभग विदिन 2.5 महीने की यदि बात है तो आपने अभी हाल ही में सीईटी 2025 सी ग्रुप के लिए आपने तैयारी की है, तो कहाँ आपकी कमी रह गई उसमें आप अपना परिमार्जन करें, सुधार करें, उसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से उस पर पूरा काम करें, फोकस करें। ठीक है, क्योंकि 2.5-3 महीने, यदि 2.5 महीने का कमिटमेंट है तो मान सकते हैं 3 महीने 4 महीने, ज़्यादा मैक्सिमम 4 महीने लग जाएंगे। तो आज का जो कंपटीशन का दौर है उसको पार करने के लिए, उसको फाइट करने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए 4 महीने भी कम होते हैं। तो हमें थोड़ा सा अपना प्रयास बढ़ाना है, और लगभग जब आप 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे तो वहाँ आप 9 से 10 घंटे में स्टार्ट करें। क्योंकि जब हमारे पास केवल एक ही विकल्प है कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो मोटो है, जो हमारा लक्ष्य है, हमारा जो एम है वो सरकारी नौकरी लगना ही है, तो क्यों ना हमें 1-2 घंटे और बढ़ाएं। इसमें एज इट इज़ आपकी जो कंडीशन है, टर्म्स और जो कंडीशन है, जो भी सारी चीज़ें हैं भाई, वही आपकी एज का क्राइटेरिया है। 18 से 42 साल है जनरल का, 3 साल और 5 साल वो आपका नियमानुसार ओबीसी में 3 साल की छूट है, SC ST में है वो एज इट इज़ आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, वही आपका सिलेबस है, वही आपका एग्ज़ाम है। सिर्फ कमी कहाँ रह गई कि हमने प्रयास पूरा मन से नहीं किया है। अब हमें अपना पूरा प्रयास करना है, मन से अपना 100% देना है। ठीक है, तो लगभग 2.5 महीने का नाम है, तो मैक्सिमम 3 से 4 महीने के बाद आपका सीईटी का एग्ज़ाम होगा। और अब हम बात करते हैं, देखो कि HSSC डी ग्रुप की रिपीटेशन मामले पे केस चला हुआ है, सभी को पता है। 11 जुलाई का केस था, 15 जुलाई की सुनवाई थी, फिर 22, और अब इसकी डेट है 5 अगस्त। तो देखो, मैं इस पे आपको एक स्पष्ट बात करना चाहता हूँ आपसे कि एक तो सिर्फ इंतज़ार ही मत करो कि भाई वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, क्या होना है क्या नहीं होना है। मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त करता हूँ कि आपकी वेटिंग लिस्ट श्योर एंड सर्टेन आएगी। ठीक है, क्योंकि जो रिपीटेशन का मामला है वो स्पेशल कोर्ट ने आपको, पहले भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उनसे पूछा था कि जो कैंडिडेट सिलेक्शन ही नहीं लेना चाहते, जो बार बार अब्सेंट होते हैं, आप उनका चयन क्यों करते हो, आप उनका सिलेक्शन क्यों करते हो। और ऐसे लगभग की बात करें तो 4 से 5 हज़ार ऐसे बच्चे हैं जो रिपीट हुए हैं। तो 4 से 5 हज़ार बच्चे यदि रिपीट हुए हैं तो उनकी आपकी जो लिस्ट है, उन बच्चों की लिस्ट आएगी जिसके 2, 3, 4 नंबर तक कम है कैटेगरी में, कुछ पॉइंटों से रुके हुए हैं, किसी के 1 नंबर कम है, किसी के 2 नंबर कम है, तो उनका सिलेक्शन होगा। देखो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्पेशल जो हमारे भूतपूर्व जो हमारे चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड है, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने स्पेशल कमिटमेंट किया था कि जितनी भी यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं, 13,657 जितनी वैकेंसीज हैं, ये पूरी इसी स्कोर कार्ड के आधार पर, इसी स्कोर के आधार पर वो पूरी फिलअप होंगी। ठीक है, चूँकि ये जो नई भर्ती है, जो हमारे वर्तमान जो माननीय हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि लगभग 8,000 अप्रोक्सीमेटली आपकी डी ग्रुप की भर्ती आएगी। तो अप्रोक्सीमेटली का मतलब हो सकता है 9,000 हो सकता है 7,500 हो, तो वो तो ऑथेंटिक कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 8,000 के लगभग आपकी जो ये नई डी ग्रुप की जो वैकेंसी आएंगी। लेकिन उससे पहले 4 से 5 हज़ार जो रिपीटेशन के बच्चे हैं,
जो स्वेच्छा से जो किसी दूसरे विभाग में चले गए हैं और जो इस डी ग्रुप को ज्वाइन ही नहीं करना चाहते लेकिन बार बार लिस्ट में उनका नाम आता है, तो इसी पर केस हुआ है कि भाई ये रिपीटेशन जो है वो रुकना चाहिए। क्लोज नंबर 10 पॉइंट के तहत उसमें स्पेशल पॉलिसी में लिखा गया था कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, प्लस जब भी इतनी बड़ी अगर लिस्ट आती है तो आप दोबारा से एडवर्टाइजमेंट करें, और ये जितनी भी जो सीटें हैं, ये पूरी जितनी वैकेंसीज हैं, ये इसी 2023 सीटी डी ग्रुप के आधार पर ही भरी जानी है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, श्योर एंड सर्टेन आपकी लिस्ट आएगी। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा देर आए, थोड़ा सा समय लगे उसमें, लेकिन उससे पहले जो आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप जिन्होंने अभी आपने दूसरा सीईटी भी दिया होगा, जब डी ग्रुप में आपने इतना अच्छा स्कोर किया है तो जाहिर सी बात आपने सीईटी 2025 में जो अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो लगभग आप सी ग्रुप की सभी भर्तियों में आप नॉमिनेट होंगे, आपकी कॉलिंग होगी, मेन एग्ज़ाम के लिए आपको कॉलिंग की जाएगी, आपको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो अपना प्रयास करते रहे, तैयारी अच्छी करते रहे, केवल एक ही बात को लेकर ना बैठें कि मेरा एक नंबर कम है, वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। आपकी वेटिंग आएगी, उससे पहले आप हो सकता है किसी और अच्छी पोस्ट पर भी चले जाए। तो बिल्कुल मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। और एक और आपको जानकारी देता हूँ, 1 तारीख से हमारे लगभग 2025 में होने वाले किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो, चाहे टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, सभी पदों की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज 1 तारीख से सुबह 8 बजे स्टार्ट होंगी। सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं। जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, सभी को राम राम।